देख रहे हैं 2 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच खबर मुंबई से, जहां बीएमसी ने धारावी इलाके में 3 नर्सिंग होम को सील कर दिया है। इसके साथ ही बीएमसी ने एक इमारत को भी सील किया है और किसी को भी अंदर बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। तो इमारत को सील करने का सीधा मतलब ये है कि लगातार आपको याद होगा ये खबर आई कि धारावी में भी कोरोना वायरस संक्रमित लोग हैं और उसी के तहत ये एहतियातन कार्रवाई की गई है। मुंबई में बीएमसी ने धारावी इलाके में 3 नर्सिंग होम को सील किया गया है। क्या उस नर्सिंग होम में भी किसी तरह के संक्रमित लोग मिले हैं या फिर मामला कुछ और है, इस पर लगातार आपको जानकारी आगे हम देंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि बीएमसी ने एक इमारत को भी सील किया है और किसी को ना अंदर आने की इजाजत है ना वहां से किसी को बाहर जाने की इजाजत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार अब लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पहले ही रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए पहले ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। मौजूदा हालात में देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस टीम पर हमले की घटनाओं के बाद यूपी सरकार अब रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम चंद्रश्री राजपूत है और मैं 26 साल की हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि कैसे समझें कि किसी को कोरोना हो गया है, हमें कैसे पता चलेगी? लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि कैसे जाने कि किसी को कोरोना हो गया है। सर, मैं कनक कुलश्रेष्ठ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम ये कैसे पहचानेंगे वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। आज के समय में सबसे ज्वलंत इशू है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉमन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी शुरुआत होती है सर्दी, जुखाम, खांसी से और बुखार आने से, और साथ ही साथ ये बढ़ते बढ़ते सांस लेने की तकलीफ तक पहुंच जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन वाजपेयी है। मैं 39 साल का हूं और लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा सवाल ये है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। मैं अशोक गुप्ता 58 वर्षीय पिलानी से हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कौशिक परिड़ा ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। कोरोना का संक्रमण ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 2-3 चीज़ों से फैलता है। पहली चीज़ तो अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे एक मीटर के कम की दूरी पे है तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा, एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। मेरा नाम संजीव कांत मिश्रा, फरुखाबाद निवासी, एज मेरी 39 साल। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सी योग क्रियाएं करने से कोरोना से बचाव हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय शुक्ला, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या योग और एक्सरसाइज हमें कोरोना से दूर रख सकता है। मैं नेहा गुप्ता 26 वर्षीय दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि क्या योगा और एक्सरसाइज हमें कोरोना से दूर रख सकते हैं। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। दिस इज अंकित फ्रॉम उड़ीसा कटक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगा और एक्सरसाइज रेगुलर करने से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं। योग और एक्सरसाइज हमारी डेली की दिनचर्या होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज कोरोना वायरस के समय में हम इसको नया अडॉप्ट करें, उससे हमारी लाइफ हेल्दी होगी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। परंतु आज की डेट में योग और एक्सरसाइज से कोरोना का इलाज नहीं है। हाँ, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो हम उससे कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, पर वो उसका इलाज नहीं है।
इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। ये बैठक 6 अप्रैल को होगी और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी और खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। तो कोरोना को लेकर लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है, जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि हम उस स्थिति में हैं कि इन मामलों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोरोना को नियंत्रित कर पा रहे हैं। इस सबके बीच कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 6 अप्रैल को ये बैठक होगी, बेहद अहम मानी जा रही है कैबिनेट की ये बैठक। कोरोना के खिलाफ देश की तीनों सेनाएं लगातार 24 घंटे राहत के कामों में जुटी हैं। सेना ने अब तक 1737 लोगों को क्वारंटीन किया है, जिनमें से 403 लोगों को अब तक छोड़ा भी जा चुका है, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। वायुसेना ने अपने 21 हेलीकॉप्टर और 28 विमान तैयार रखे हैं। इसके अलावा वायुसेना अब तक 60 टन अनाज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुकी है। नौसेना के 6 जहाज भी पड़ोसी देशों के लिए मदद के लिए तैयार हैं। साथ ही 5 मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। और इधर दिल्ली पुलिस ने होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। क्वारंटीन का पालन करना सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की लगातार टेक्निकल और फिजिकल तरीके से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। कोरोना के संक्रमण का लगातार फैलने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। सूरत से, जहां तकरीबन 17,000 मकानों में रहने वाले 55,000 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल इस इलाके में एक लॉन्ड्री चलाने वाला शख्स संक्रमित हो गया था और कई परिवारों के घरों तक कोरोना संक्रमित शख्स के हाथों इस्त्री किए हुए कपड़े पहुंचे। इलाका संकरा और तंगलियों वाला है, लिहाजा वायरस फैलने की आशंका के मद्देनजर तमाम इलाके को क्वारंटीन करना पड़ा। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में जुटी अहमदाबाद पुलिस इन दिनों ड्रोन कैमरों के जरिए मदद दे रही है। दरअसल ड्रोन से अब सर्विलेंस रखी जा रही है। उसी वक्त कुछ लोग मैदान में वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ड्रोन ने लोकेशन देखकर पुलिसकर्मियों वहां पर पहुंचे और 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 336 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से अब देश में कोरोना के मामले बढ़कर 2301 हो गए हैं। देश में कोरोना से 56 लोगों की मौत के साथ साथ कोरोना के 157 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। MP के सागर से खबर है, जहां लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घर में ही खास तरीके से रामनवमी मनाई। लोगों ने शाम के वक्त अपने घर में और छतों पर दीपक जलाए, पूजा की। रामनवमी के मौके पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए इस तरीके को अपनाया और बेहद खास मौका रामनवमी का। वैसे तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रामनवमी इस तरह से बहुत सादे अंदाज में मनाया जाए, लेकिन रामनवमी के अवसर पर ये दीप प्रज्वलित किए गए ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हमारा पर्व भले ही कुछ दिक्कतों की वजह से सिमट गया है, लेकिन उसका दीप प्रज्वलित करके एक नया रूप अपनाया जा रहा है ताकि रौनक इस त्योहार की कम ना हो। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना महामारी से लड़ाई में जुटे डॉक्टरों के काम की तारीफ करते हुए अपनी एक फिल्म कुली का गाना उनके लिए डेडिकेट किया। अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म के गाने सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं से जुड़ी एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर जारी की। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो, दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर पुलिस के लिए गूंजती तालियां। कोरोना की हर खबर देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर। लंबी लड़ाई की करो तैयारी, तभी हारेगी ये महामारी। अब पाजी आप कैमरे के पीछे और हम कैमरे के आगे लड़ने के लिए तैयार हैं पाजी। प्रधानमंत्री ने भी बात कही है
तो आज होगी बात इसी पर शाम 5:45 पर। भैया जी